हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा DSSB की वैकेंसीज जो पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए हैं और स्टेनोग्राफर्स पोस्ट के लिए हैं। रिसेंटली आपने देखी होगी एडवर्टीजमेंट DSSB की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। उनकी वैकेंसी नोटिस जो है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है 2021 की, डेटेड 4 मार्च। उसमें उन्होंने बहुत सी वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट्स की जो है वो सीरियल नंबर 17 पर हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड में है। ये 84 वैकेंसीज हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश सीरियल नंबर 23 पर हैं, जो 13 वैकेंसीज हैं। ये हैं दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 मार्च, जो आने वाला अभी मंडे है तब से, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 अप्रैल 2021। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। इस एडवर्टीजमेंट के कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला ये है कि एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं कि DSSB ने निकाली है, और जो पोस्ट हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के लिए हैं और DSIITC के लिए हैं, जिनकी पोस्टिंग विद इन दिल्ली लिमिट्स में ही होगी। दूसरा, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली में रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट्स की बात करें तो जो भी EWS, SC, ST, OBC, PWD और जो स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस और सर्कुलर्स इशू किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के टाइम टू टाइम, वही एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, नंबर 4, एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है ओनली, और विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स जो भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड हैं, क्योंकि विमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है, इसलिए उनको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए और दोनों पोस्ट के लिए करें, ताकि वो इसको अवेल कर सकें। उसके बाद नंबर 5 है, देयर आर सर्टेन पोस्ट, एक असिस्टेंट ग्रेड 2 की भी निकाली है, जिसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है सीनियर सेकेंडरी 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड हैविंग 6 months सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। तो जो 10+2 हैं उनके लिए डिप्लोमा चाहिए साथ में, लेकिन जो सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए डिप्लोमा की ज़रूरी नहीं है। उसमें उनके अगर 45% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं जैसे पास्ट में भी मैंने सजेस्ट किए हैं अपने वीडियोस में, मैं फिर ये सब कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा जो भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और जो भी एलिजिबल हैं जिस पोस्ट के लिए, उनको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर शॉर्ट हैंड में पूरी तरह से अभी एक्सपर्ट नहीं भी हुए तो भी उनको अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी इंग्लिश को और जो भी उनकी स्टेज है स्टेनोग्राफी की, उस हिसाब से अपने आप को टेस्ट कर सकें और उनमें क्या कैपेबिलिटी है, कितने मार्क्स वो रिटर्न में ला सकते हैं, या उनकी जो हेजिटेशन है, जो नर्वसनेस है, वो उन्होंने दूर करनी है। तो जब आप 2-4 एग्ज़ाम देते हैं तब जाके थोड़ा सा आप सेटल होने लगते हैं इन चीज़ों में। तो मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा ये सजेशन भी है सबके लिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग सोचते हैं कि जब हम पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम अप्लाई करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी से करिए, मालूम नहीं है एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, कितना टाइम लगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अप्लाई करते रहिए जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। अब हम स्पेसिफिकेशंस देखते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। ये पिन जो इसका पोस्ट कोड है 17/21,
सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी कोई भी दोनों में से एक हो तो दोनों एलिजिबल हैं इसमें, जैसा कि स्टेनोग्राफर में सिर्फ इंग्लिश के चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, 84 टोटल हैं, जिसमें EWS 8, UR 36, OBC 22, SC 12, ST 6 और PWD जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उसमें ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या विजुअली हैंडीकैप्ड, उनके लिए भी है पोस्ट। असेंशियल क्वालिफिकेशंस आप देख रहे हैं, 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी, must qualify the stenography test for the following norms. The candidates will be given a dictation in English Hindi for 10 minutes at the speed of 100 words per minute. The dictated matter should be transcribed on computer in 40 minutes English और 55 minutes Hindi. ये ऑलमोस्ट SSC के सिमिलर है। कोई इसमें एडिशनल उन्होंने ना डिज़ायरेबल लिखा है, ना कोई एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ भी नहीं है। और ग्रुप बी की वैकेंसी है, एज लिमिट 30 इयर्स है, जैसे आप देख रहे होंगे। एज रिलैक्सेशन जो है एज पर टेबल है, वो आप एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं। अब हम पोस्ट कोड लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। इट इज़ 23 पोस्ट कोड है इसका, 23/21। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल है 13, EWS 1, UR 8, OBC 3, SC 1 और PWD PH के लिए 1 है दोनों के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख रहे होंगे, सीनियर सेकेंडरी 12th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल में इन्होंने लिखा है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट मैंडेटरी, डिजायरेबल है। तो 10+2 भी जो है वो भी अप्लाई करें और जो ग्रेजुएट हैं वो भी करें। एज लिमिट 27 इयर्स है, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। और एज रिलैक्सेशन एज पर टेबल है, वो देख लें, जिनको रिजर्वेशन एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं। सिलेबस ऑफ रिटर्न एग्जाम भी इन्होंने दिया हुआ है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच, जनरल अवेयरनेस पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पर, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पर, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 40 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स टोटल। जो भी कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि पूरी एडवर्टीज़मेंट को पढ़िए ध्यान से, जो भी डिटेल्स दी गई हैं। और इसका जो लिंक है मैं एडवर्टीज़मेंट का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। सबसे ये कहूँगा कि आप जल्दी टाइम पर अप्लाई कर दीजिए करिएगा, जिन्होंने भी करना है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।